पेरेंट्स का दूसरा सपना जेई निकालना, डॉक्टर बनना होता है। पहला सपना हर पेरेंट का यही होता है। जेई नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना इस ड्रीम से, बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है। सो जब मैं ये 10 दिन में कर सकता हूँ तो तुम 60 दिन में नहीं कर सकते क्या? आज भी वही करने वाले हैं। कैसे अचीव होगा सब आपको बताएंगे, प्लस साथ ही साथ क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन को 2 महीने बचे हुए हैं और बहुत से आप लोग सिर्फ 0 पे हैं और ड्रीम है 95% स्कोर करने का। एंड बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना इस ड्रीम से, बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है। और इस वीडियो में हम डिस्कस ही यही करने वाले हैं कि 60 डेज का क्या रोड मैप होगा कि बोर्ड्स में 95% मार्क्स लेके आए जाए। देखो तुम्हारे पास 60 डेज हैं, बट मेरे पास लिटरली, क्योंकि मैं जेई IIT की तैयारी कर रहा था, मुश्किल से 7 से 10 दिन होंगे। एंड इफ आई टेल यू द स्कोर्स ऑफ माई मैथमेटिक्स वो 99 था, फिर केमिस्ट्री 99 था, फिजिक्स शायद 95 या 96 था, एंड ओवरऑल परसेंटेज भी 93 थी। सो जब मैं ये 10 दिन में कर सकता हूं तो तुम 60 दिन में नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। ऑब्वियसली ये पूरी वीडियो अपने सारे एक्सपीरियंस से, लास्ट ईयर भी हमने बहुत बच्चों को गाइड किया था बोर्ड में 95 इवन 99 परसेंटेज लेके आने के लिए। आज भी वही करने वाले हैं। कैसे अचीव होगा सब आपको बताएंगे, प्लस साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताएंगे, प्री बोर्ड्स में क्या चीज़ों का ध्यान रखना वो भी बताएंगे। एंड ये चीज़ अचीव करके ही रहेंगे, ये आप लिख के ले लो। क्यों करना है इस चीज़ को टारगेट वो तो बताऊंगा, बट सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल स्कोर। जो भी आपकी ड्रीम परसेंटेज है इन क्लास 12 बोर्ड्स, ये लिखो ही लिखो, बिकॉज पेरेंट्स का दूसरा सपना जेई निकालना, डॉक्टर बनना होता है। पहला सपना हर पेरेंट का यही होता है कि मेरे बच्चे का पेपर में फोटो निकल जाए, बिकॉज उसके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है। एंड लिटरली ये 10 गुना आसान है जेई नीट जैसे एग्जामिनेशन से। पूरी चीज़ें बताऊंगा, बट सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बड़े टारगेट्स क्यों रखने चाहिए, 95 परसेंटेज के टारगेट्स क्यों रखने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, इस सबसे पहले जो खुलता है वो वर्स्ट केस में आपके एडमिशन के रूट्स खुल जाते हैं। जेई नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन आपका सॉर्ट होगा, इतनी ज़्यादा अच्छी आपकी परसेंटेज होगी इन ऑल कॉलेजेस। प्लस आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं जब आप इस परसेंटेज पे होते हो। ठीक है, बहुत सारी, मतलब लिटरली आप अप टू 10 लाख आपकी स्कॉलरशिप्स मिल सकती है डिफरेंट तरीके से। कहीं कुछ गैजेट्स मिल सकते हैं, तो यहाँ बहुत हेल्प हो जाती है। फ्री का पैसा किसको नहीं चाहिए। प्लस एग्जामिनेशंस लाइक CUET ऑलमोस्ट बोर्ड पैटर्न को मैच करते हैं। तो अगर आपका सपना टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, DU है, तब भी भाई ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इस चीज़ के। एंड प्लस ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी चीज़ है, ऑहरा आपका प्लस होता है, उसकी तो बात अलग है। ये सब हो जाएगा, डिस्कस करेंगे कि क्या वो रोड मैप है। आपको एंड तक देखना है। अगर ये ड्रीम परसेंटेज अचीव करनी है तो बस मैं आपसे मांग रहा हूँ 10 मिनट और सब्सक्राइब जरूर करना है। आप में से 78% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन को क्लिक करो, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये रियलाइजेशन होने वाला है कि भैया को लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन तक देखना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके अलावा नहीं हिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि स्मार्ट सिलेबस कैसे कवर करें। देखो, जब तुम एम कर रहे हो 95% तो ऑब्वियसली सिलेबस 100% ही करना पड़ेगा। 5% का एरर मान लेते हैं। 90% सिलेबस कवर करके कभी 95% मार्क्स नहीं आ सकते, समझ रहे हो? तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और ऑब्वियसली इस कंडीशन में नहीं आना पड़ेगा कि भाई ये सिलेबस का दुख ही खत्म नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, 30 डेज दैट इज December 31 तक आपका एनी हाउ सिलेबस खत्म ही होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब तरीका क्या है? बेसिकली हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट की मैं आपको कुछ स्प्रिंट्स बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ। 1 हो सकता है आप 3 कोर एंड 2 एडिशनल के स्प्रिंट्स रख सकते हो। इसको आप दोगे 20 दिन, इसको आप दोगे 7 दिन और बाकी 2-3 दिन आपके बफर में जाएंगे। दूसरा, अगर आपको ये नहीं करना है, मतलब ये 1 to 20 दिसंबर हो गया एंड ये 21 से 28 दिसंबर हो गया, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता था कि मैं एक सब्जेक्ट को 7 दिन देता था और ख़त्म कर देता था। तो दूसरा तरीका क्या है बेसिकली C1, C2, C3, मतलब मेरे कोर 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी है आपका, ठीक है, उसको मैं पहले 1 से 7 ये कर लूँगा, 8 से 14 ये कर लूँगा, 15 से 21 ये कर लूँगा, एंड S1, S2, ठीक है, जो हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं 4-4 दिन देता था। ठीक है, तो बेसिकली 22, 23, 24, 25
22 से 25 ये कर लूँगा एंड 26 से 30 ये कर लूँगा। ये मुझे बेटर स्ट्रेटेजी लगती है, क्योंकि स्कूल ज़्यादा लोड दे नहीं रहे होते हैं, आप ब्लॉक में पूरे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हो। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे से ना, अगर मैंने 1 से 7 में मैथ्स कवर कर लिया पूरे महीने छुई नहीं तो भूल जाऊँगा, दिस इज़ अ बेटर स्ट्रेटेजी। 3 कोर सब्जेक्ट्स को आप डेली 3 इक्वल टाइम देके 20 दिन में कवर करते हो, फिर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देके अगले 7 दिन में कवर करते हो। वेरी इजीली हो जाता है। एंड मेजर जो आपको रिसोर्सेज यूज़ करने को मैं अभी बोलूँगा वो सिंपल है, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, सेकंड सिर्फ एनसीईआरटीज होनी चाहिए, एंड थर्ड आप वन शॉट्स यूज़ कर सकते हो। इनकेस आपने कोई क्रैश कोर्स वगैरह ले रखा है तो वो भी चलेगा। नेक्स्ट, मटेरियल रूल्स। अब बहुत सारे बच्चे मटेरियल के फोमो में आ जाते हैं एंड सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहीं होती है। आपको मटेरियल समझना पड़ेगा कि क्या लगाना है, हर मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस इतने अच्छे मार्क्स लाने का भी सिंपल है कि आपको NPS ही करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली N से आपको सिर्फ NCERT लगानी चाहिए, थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों। मैथ्स में मैं थोड़ा रिकमेंड कर सकता हूँ कि एग्जाम्पल भी देख लेना। P फॉर PYQ, ये बहुत अंडररेटेड है बोर्ड्स में, जेई में, नीट में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बट बोर्ड्स में लोग इसको बहुत अंडररेटेड समझते हैं कि पहले जो क्वेश्चन आ गया वो दोबारा क्यों आएगा। ऐसा नहीं है, सेम वेटेज होते हैं आपके, सब कुछ सेम होता है। ये रिपीटिशन बहुत होता है, पैटर्न रिपीटिशन बहुत होता है। एंड S फॉर सैम्पल पेपर्स, यही करो, इसके अलावा नीड कुछ नहीं है। एंड सैम्पल पेपर सिर्फ उसके ही खरीदना जो एटलीस्ट आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ट्रेन कर दे, वरना कुछ फायदा नहीं है। 50% तो क्वेश्चंस यही आएंगे, कैसे लेके आओगे 100% मार्क्स, ठीक है। NPS को ध्यान रखना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं बेसिकली रेकमेंड करता हूँ कि आप ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर यूज करो फॉर एनी सब्जेक्ट। क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके पास ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ है इसमें। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे, वेबसाइट से परचेज करोगे और यश 50 कोड यूज़ करोगे, स्ट्रेट अवे अप टू 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वरना डिस्काउंट अप्लाइड अमेजॉन लिंक्स भी है, वहाँ पे अमेजॉन से भी बाय कर सकते हो। मुझे लगता है दिस इज़ दी हाई टाइम कि आप ये बाय कर लो और अच्छे रिसोर्सेज बाय करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट, हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होगी, ठीक है। बहुत शॉर्टली बताता हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम मैथ से। इसके लिए इंडिविजुअल वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा, अभी आपको मैं कोर बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। मैथ्स में आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपका सिलेबस हो जाए NCERT बुक और एग्जाम्पलर, इसके क्वेश्चंस हो जाए, प्लस आपके PYQ हो जाए। एंड यहाँ पे आप फोकस सिर्फ सिंपल करना है कि आप फास्ट चीज़ें कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। मेरे 99 मार्क्स आए थे, इतना करके आपके भी आ जाएंगे। दूसरा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों को साथ में बंडल करूँगा। यहाँ सबसे पहले आपको फोकस करना है रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन खराब हुई तो भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ आप ज़्यादा देख लेना कि वो थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। प्लस आपको फोकस करना है बहुत अच्छे से डायग्राम्स पे, नीटनेस पे, इन सब चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश की अगर हम बात करें, बहुत आपको मैं आप बता दूं बहुत इजी होता है, बट अगर आपने स्टोरी नहीं लिखी, आप मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटे थे, आपने रेलिवेंसी नहीं दिखाई और आपने टू द एग्जामिनर नहीं लिखा तो आप नहीं मार्क्स ला पाओगे। सबसे पहले स्टेप होना चाहिए कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस करो कि आप टॉपर्स के आंसर शीट्स देखो, मॉडल आंसर्स देखो। एंड मैं इसमें पर्सनली आपको ज़रूर बोलता हूँ कि आपका कोई एक्सपीरियंस टीचर हो तो उसको ज़रूर फॉलो करो। CSE इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू मैथ्स। आप सारे कोड सही से लिखोगे, नीटनेस दिखाओगे, सब कुछ लिखोगे, आपके मार्क्स आएंगे। PHE इज़ वेरी सिंपल, आपको फ्री के मार्क्स लिखते हैं, बस अच्छे से आपकी एक ही किताब है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इस पर हम इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे, अभी मैंने आपको जिस्ट दे दिया है मेरे एक्सपीरियंस से। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्री बोर्ड हैक्स। अब तुम में से बहुत लोग या तो प्री बोर्ड को बहुत लाइटली लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, या फिर बहुत सीरियस लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। प्री बोर्ड इज बेसिकली योर मॉक। इससे आपको कुछ हिलेगा नहीं, इसको आपको स्मार्टली यूज़ करना है। पहली बात, आपका प्री बोर्ड दिसंबर में जब भी है, आपको सबसे पहले तो इसको एक मॉक की तरह देखना है, मुझे जो भी आता है मैं इसको करूँगा। तो मैं टू डूज ऑफ प्री बोर्ड लिख दे रहा हूँ एंड नॉट टू डूज भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
सबसे पहले आपको इसको रियल एग्जाम की तरह देना है, दैट इज प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। रियल एग्जाम जैसे लिखोगे वैसे लिखना है, पूरा 3 घंटे देने ही देने हैं, ठीक है। ऐसा मत करना प्री बोर्ड है जल्दी खत्म कर देता हूँ, क्या ये कुछ फर्क नहीं। रियल एग्जाम की तरह देना है, ठीक है। हर एक पेपर को एनालाइज करना है और मार्क्स आपके जो भी आए हैं वो आपको आपके टीचर से डिस्कस करने हैं। गोल्डन टिप दे रहा हूँ कि जिस टीचर ने वो प्री बोर्ड सॉल्व किया उससे जाके सिर्फ 5 मिनट मिल लो कि मैम ये मार्क्स क्यों आए, सर ये मार्क्स क्यों आए, और क्या आप मेरे को फीडबैक दोगे। भाई यही टीचर, ये जिसको तू शायद वैल्यू करता हो नहीं करता, यही टीचर तुम्हारे नहीं बट किसी ना किसी बच्चे के बोर्ड के आंसर शीट भी चेक करेगा, इसको पूरा पूरा बताए कि कब मैं मार्क्स दूंगा कब नहीं दूंगा, ठीक है। नॉट टू डू आप समझ लो। आप प्लीज कम टाइम मत लेना, प्लीज आप इसको स्किप मत करना, प्लीज आप इसको भूल मत जाना प्री बोर्ड देके कि प्री बोर्ड दिया, ज्यादा मार्क्स आ गए तो भी भूल गया, कम मार्क्स आए तो भी भूल गया, ठीक है। तो ये टू डू नॉट टू डू होगा। और सिंपल हैक मेरी आप समझ लो कि आपको बेसिकली प्रिपेयर करना है प्री बोर्ड के लिए, एग्जाम लाइक अटेम्प्ट करना है एंड फाइनली एनालाइज करके अपने मेन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। कंक्लूड करेंगे एक बोनस टिप से, दैट इज एक टाइमलाइन बेस्ड समरी, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ दिसंबर में क्या करना है, जैन मिड में तक क्या करना है, जैन एंड में क्या करना है, और फिर फेब में बताऊंगा। यहाँ हमारा गोल सिलेबस होगा, ठीक है, पूरा प्रॉपर वन शॉट वगैरह सब कुछ। यहाँ हमारा गोल होगा रिवीजन 1। रिवीजन 1 में सिर्फ रिवीजन होगा नोट्स से, लगे कोई चैप्टर वीक है तो वन शॉट देख सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा PYQ क्वेश्चन होंगे। जैन एंड में आप इसको फ्री छोड़ोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके जेई एग्जामिनेशन है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप इसको यहाँ एक्सटेंड कर सकते हो। अब जो हमारा पूरा गेम आ जाता है फेब के फर्स्ट 15 डेज का। फेब में आपको बेसिकली पेपर्स सॉल्व करने, जस्ट सॉल्व पेपर्स, ठीक है। जितने भी सैंपल क्वेश्चन बैंक्स हैं इन सबको सॉल्व करना है। 4 पेपर पर सब्जेक्ट भी लगा लोगे पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट में 3 घंटे बैठ के पूरी आंसर राइटिंग करके, तो आई कैन गारंटी कि सब में 95% मार्क्स आ जाएंगे और ओवरऑल भी 95% मार्क्स बन जाएंगे। बोर्ड में हम इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कोई डाउट्स है तो भी बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।